नमस्कार, मैं हूं देव पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। और इस समय मैं रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ कस्बे में बैठा हुआ हूं। मेरे साथ यहां पर बिरला जी हैं, पटवारी जी हैं, जो काफी दिनों तक राजस्थान राजपत्र अधिकारी रहे हैं, यहां पर पटवारी रहे हैं, उसके बाद कानून को रहे हैं और अब बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं और बीजेपी के लिए अपना प्रचार ये करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रिटायर होने के बाद ये राजनीति में अपना दमखम आजमा रहे हैं। भाजपा में क्या संभावनाएं वो तलाशते हैं और भाजपा क्यों उनके लिए परफेक्ट पार्टी बनती यहाँ पर नजर आ रही है और क्या भाजपा की रीति नीतियों से वो कितना प्रसन्न है, हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और विधायक की भी यहाँ पर हम बात करेंगे, विधायक के कामकाज से वो कितना संतुष्ट हैं, विधायक ने इस क्षेत्र के कितने काम किए हैं और इस क्षेत्र की नॉलेज आप ये कितने रखते हैं, हम इन सारी बातों से इनसे जानकारी ले लेते हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा के चुनाव 5-6 महीने बाद आने वाले हैं, क्या देखते हैं, किसका माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है? चालू है ये? जी बिल्कुल चालू है। ये आवाज जो आप हमसे प्रश्न करेंगे उत्तर लेंगे, अखबार में छपेगी या टीवी पे आएगी या मोबाइल पे आएगी। अगर जाहिर सी बात है, जब टीवी समझ लो भाई, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसको भी समझ लो। अरे आप जब मैं इंटरव्यू यहाँ पर कर रहा हूँ तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही है, आप यहाँ बात करिए ना, मैं मेरे जो सवाल ले रहा हूँ उन सवालों का जवाब दीजिए आप। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या माहौल है? मैं बीच में भले मत टोकना, मैं सारी कहानी एक बार में बता दूंगा, आपको भी कठिनाई ज्यादा नहीं आएगी। नहीं, मैं बोल सकता हूँ एक बार में बोल जाऊंगा, आपको भी ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। देखिए मेरे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, मेरे सवालों से आप भाग नहीं सकते, आप चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस। चलो आप पूछ लेना, मेरे सवाल है, आप पूछ लेना, जो आपकी बात है आप अपनी बात रखिए, जो मेरे सवाल है मैं जो मुझे पूछना होगा मैं वो पूछ लूंगा। आप ये बताइए, वक्ता बाउंड नहीं होता है, पहले तो आप इस बात को समझ लो, वक्ता बाउंड नहीं होता है। मेरा सीधे आपका काम सर मेरे आपका काम पूछना है, वक्ता बाउंड नहीं होता है। मेरे सीधे सवाल ये हैं कि रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने कितने काम किए हैं? मेरी जो कहानी है मैं अपने आप बता दूंगा। बोलिए, ओवर टू यू। मैं बिरला राम शर्मा 2017 में रिटायर हुआ, उसके बाद बीजेपी पार्टी ज्वाइन की सदस्यता लेकर करके, और सदा वोट दिए नौकरी में रहते हुए भी बीजेपी को। पिछला वोट भी चाहे लोगों ने किसी भी कारण से कांग्रेस में दिया, किसी भी कारण से बीजेपी में दिया, लेकिन मैंने मेरा वोट बीजेपी में दिया। बीजेपी में वोट देने के पीछे अब तो मेन उद्देश्य हो गए 9-10 साल से मोदी वाले। मोदी जी पूरे देश में सबको एक साथ लेके चलने वाले आदमी हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पे काम करते हैं। मोदी देश को बुलंदियों पे ले जा रहे हैं, इस कारण आज का नवयुवक मोदी के पीछे लग गया है और यहाँ से बीजेपी जिताएंगे, बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन ये बात बहुत आवश्यक है, मेवात इलाके की विधानसभाओं पे मजबूत काम करने वाला, होशियार, समझदार, बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, कानून का विशेषज्ञ यदि प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं तो वो भविष्य में पब्लिक को तरह तरह के आराम दे सकते हैं। जी अब आप अच्छा, अब ये बताइए, आपने कांग्रेस की ये जो बात है, यहाँ पर कांग्रेस ने विधायक ने काम कराए हैं खूब, यहाँ पंचायत समिति बना दी, उपखंड कार्यालय खोल दिया, थाने को सीआई, मेरे सवाल सुन लीजिए, थाने को सीआई बना दिया, यहाँ के स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया। आप कांग्रेस से और क्या यहाँ का विधायक है वो क्या और काम करे क्षेत्र के लिए कि लोग उससे जुड़े? काम मशीनरी करती है, ना कि विधायक, ना कि एमपी। काम मशीनरी करती है, विधायक एमपी केवल गाइडेंस करते हैं। और गाइडेंस के तहत पहले सूचना योजना आयोग बना हुआ था, जिसको मोदी जी ने विधि आयोग, नीति आयोग घोषित कर दिया है। उसके तहत बहुत सारे काम स्वतः ही अपने आप पब्लिक की बढ़ोतरी के अनुसार होते रहते हैं। जो काम कांग्रेस ने किए, कांग्रेस ने केवल किया तो अंदर खाने, पब्लिक को नुकसान करने के लिए किया। जैसे यहाँ पे चुना हुआ विधायक क्या नाम है, प्रधान, 21 वार्डों से चुना हुआ प्रधान कार्यरत हो गया, जीत गया, और उसकी 2 सीटें घटा के विकास के नाम पे 2 सीटें राजनीतिक कारणों से घटाई गई और उसको पद से हटा दिया गया। और उसके बाद मनमाने तरीके से बाकी 19 विधायकों डायरेक्टरों के चुनाव करा के बैठाना चाहिए था, या जो सेकंड नंबर पे आया हुआ था उसको बैठाना चाहिए था, चुनाव नहीं करा सकते तो।
मनमर्जी तरीके से बैठाया। इसका मतलब ये है कि गहलोत ने बेशक सचिन को कमजोर किया, लेकिन गहलोत खुद कमजोर है। गहलोत के जो सारे के सारे विधायक हैं वो उसकी बात नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। गहलोत आंखें बंद कर लेता है और विधायक पब्लिक पे अत्याचार करते हैं, लूट खसोट करते हैं। ये है सारी बात। गहलोत की सरकार रिपीट राजस्थान में तो होगी नहीं, वो जाके बम्बई में बनाए तो बना ले। अच्छा, बीजेपी ने क्या विपक्ष की भूमिका निभाई, क्या किया बीजेपी ने 5 साल? प्रांत स्तर पे बीजेपी ने भूमिका निभाई और रामगढ़ क्षेत्र में बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। क्यों नहीं निभाई? यदि बीजेपी भूमिका निभाती तो यहाँ के नुमाइंदे द्वारा उठाए गए प्रश्न विपक्षी दल के नेता वहाँ विधानसभा में उठाते और वो बोलते। तो यहाँ के जो बीजेपी के जो नेता थे, कोई भी है, मंडल अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष, जज, जो कोई भी है, बीजेपी रामगढ़ विधानसभा में, मैं अलवर जिले की कहूँ तो पूरे अलवर जिले में विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पाई? और मैं तो कहता हूँ मैंने रामगढ़ विधानसभा की कही है। मैंने मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और ये रामगढ़ विधानसभा में कैसा भाजपा का प्रत्याशी चाहते हैं आपको, क्योंकि खुद आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं पहले बोल चुका हूँ, मोदी के पद चिन्हों पे चलने वाला, ईमानदार, साहूकार, पढ़ा लिखा, कानून का विशेषज्ञ, तो वो गुरदेल बोलने वाला ऐसा आदमी चाहिए। तो भाजपा से लगभग 32 प्रत्याशी चुनाव मैदान में टिकट मांग रहे हैं। एक आदमी आप एक आदमी को टिकट मिलेगा, किस मिलेगी? एक आदमी को वोट दिए जाएंगे। बिल्कुल। कौन है वो व्यक्ति बुद्धिजीवी? 32 में से बुद्धिजीवी बताइए। हम लोगों से पॉइंट मैंने बता दिए हैं जो उसकी योग्यता होनी चाहिए, जो उसमें खासियत होनी चाहिए, लेकिन हम स्थानीय आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। पार्टी अपने विवेक से टिकट देगी, जिसको वोट देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीजेपी का जो प्रत्याशी रहेगा, अब तो क्योंकि चुनावी वक्त है, 5 महीने 6 महीने चुनाव में बचे हैं, और 1 साल से जो प्रत्याशी हैं, जो 32 के 32 प्रत्याशी अगर मैं बात करूं तो 32 के 32 प्रत्याशी अब 1 साल के चुनावी समर में यहाँ पर आ गए हैं। उससे पहले 4-5 साल जनता की याद उन प्रत्याशियों को क्यों नहीं आई? पार्टी इन चीजों को अपने स्तर पे सोचती है, अपने स्तर पे निभाती है। 2 दिन पहले एक पार्टी में से छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में उसको ज्वाइन करा लेते हैं। तो ये विधायक पार्टी बनाती है, जनता बनाती है? विधायक जनता बनाती है। तो फिर पार्टी को ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? विधायक जनता बनाती है, क्योंकि निर्दलीय भी विधायक बनते आए हैं। बिल्कुल, जो अच्छा कोई बात नहीं है। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो निर्दलीय भी विधायक जीत जाएगा, सीधी सी बात है। पत्रकारिता का इसमें क्या लेना देना? जब टिकट की बात अच्छे व्यक्ति की हो रही है तो पत्रकारिता उसमें आड़ा पेश क्यों लगा रही है? बिल्कुल, पत्रकारिता का इसमें उद्देश्य ये है कि बीजेपी के जो भी व्यक्ति 32 के 32 घूम रहे में पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का नहीं ले रहा। मेवात की सीटों पे निर्दलीय कोई नहीं जीत सकता। मेवात की, लेकिन जो प्रत्याशी हैं 32, वो 5 साल जनता के बीच में क्यों नहीं रहे, ये बताइए। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अब क्यों चुनावी समर में आ रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जब मैंने ये कह दिया पहले ही कि विपक्षी दल का नेता ने भी कोई काम नहीं किया, तो वो भी अभी आया, और भी सारे अभी आए। हो गया फैसला। अच्छा, तो कौन अभी सरकार किसकी बनने वाली है, ये बताइए। बीजेपी की। किसके नेतृत्व में? मोदी जी के नेतृत्व में। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी जिसको चाहेंगे। तो ये थे मेरे साथ बिरला पटवारी जी। साफ तौर से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच वे अपनी बात रख रहे थे। हालांकि थोड़े से यहाँ पर ये गर्म भी हो रहे थे। और रही बात उसकी, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इनके भाई हैं ML शर्मा जी, वो भी इस बार चुनाव प्रत्याशी बनने का मन है पूरी तरह से, और पूरे जोर शोर से वो चुनाव मैदान में वो उतर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल एक फिर यही बनता है कि जो 32 के 32 रामगढ़ विधानसभा में, क्योंकि 32 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में टिकट मांग रहे हैं, लेकिन 32 के 32 प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूं तो चुनावी समर में 5-6 महीने में एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होकर के वो यहाँ पर जो टिकट मांगने की जो सिलसिला है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि पार्टी आला कमान को तय करना है कि पार्टी टिकट किसे देगी, वो बाद में तय हो जाएगा, और टिकट मिलने के बाद ये जनता तय कर देगी कि कौन यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी बनेगा और कौन विधायक बनेगा। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं खबर भारत 24। नमस्कार।